हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि रात को 10 बजे हमने क्लास लेना शुरू कर दिया है। लगातार क्लास चल रही है और चूँकि आज आप लोगों का 25 जुलाई है और 25 जुलाई को चूँकि टीआरई 4 को लेकर के अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहाली को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ गई है। जो दिसंबर तक आप लोगों का 62,000 बहाली जो कंप्लीट करना है, इसका पूरा का पूरा डाटा आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, यानी शिक्षा विभाग की ही मैं केवल बात करता हूं। और शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग के तरफ से दोनों ने संभाल रखा है कि अब तैयारी एकदम पुरजोर तरीके से शुरू कर देना है। और आप लोगों को मन में विचार ये चल रहा होगा कि भैया अभी टीआरई 4 का हंगामा चल रहा था, टीआरई 4 का कुछ हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश की बहाली का आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो चर्चा मैं बार बार इसलिए करता हूं कि विदेश और दिल्ली मुंबई जाके कमाने से तो बेहतर है ना कि हम लोग पढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आए तो नौकरी कर सकते हैं। अभी झारखंड में 7279 पदों की बहाली आने जो आवेदन 31 तारीख से शुरू होगा, उसमें भी हम लोग आवेदन कर सकते हैं। जो लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो लोग आवेदन करेंगे। उसी तरह से अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश में, और अभी जो मामला चल रहा है ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जो इस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है, इन सभी मामलों को सहेजते हुए समझिए कि सारे शिक्षा विभाग एकदम एक्टिव हो गए। सभी सरकार अपने अपने शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया है कि भैया कार्यक्रम को तेज बनाओ, शिक्षा विभाग में गति लाओ, बाकी कार्यक्रम को रोको लेकिन शिक्षा विभाग को गति करो, नहीं तो जो स्थिति बनी हुई है भारत में ये और विराट रूप ले सकती है। इसलिए सभी विभाग एक्टिव हो गए हैं और मैं लगातार आपको अपडेट करते आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, हर चीज इसलिए अपडेट कर रहा हूं कि आप भी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या कैसे है प्रक्रिया, इन सभी बिंदु पे हम बात करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आपके लिए बिग अपडेट क्या है और ये 62,000 बहाली जो आने वाली है इसका पूरा का पूरा ब्यौरा क्या है, इन सभी बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। और यही जुलाई आपका, इसमें मैंने बताया था कि जुलाई में ही कुछ वैकेंसियों का विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। तो उसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक एक चीज आप समझते जाइए, सुनते जाइए और देखते जाइए। यूपी में 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। अब कमान संभालने की बात कौन है भैया? तो प्रयागराज का ये खबर है। आपको पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में है, सारी व्यवस्थाएं प्रयागराज। तो प्रयागराज से ये मामला सामने आ गया है। यहां पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में ही भर्ती करने जा रही है। यानी दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। क्योंकि अभी तक पता था, वहां के भी शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी शिक्षा मंत्री हैं, वो हमेशा विदेशे में रहते हैं और हमेशा उनको अगर देखा जाए तो बार बार कई बार सदन में कहते हैं कि यहाँ पे मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, लेकिन वैकेंसी निकल के कैसे आ रही है समझिएगा। और अब चुनाव आया है तो उनका कहना शुरू हो गया कि भैया हम बहाली 62,000 पदों पे कराने जा रहे हैं। अब समझिए मामला, ये चुनावी खेल है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोग का लक्ष्य अप्रैल से दिसंबर, यानी अप्रैल से प्रक्रिया कुछ शुरू हुई, वो कंप्लीट भी हो गई है। अब दिसंबर आ रही है 2026 के बीच 1 लाख पदों पर भर्ती पूरी कराना है। और शिक्षा विभाग आयोग ने एडेड महाविद्यालय में 111 प्रचार पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। अब समझते जाइए, जो जो विज्ञापन आ गया है उन सभी चीज को बताइए, लेकिन हमारे लिए क्या क्या है, जो छात्र हैं जिनको ये करना है उनके लिए क्या क्या भैया बचा हुआ है। 1 to 5 बचा हुआ है, 6 to 8 बचा हुआ है, 9 to 10th का, और आप लोगों के मन में होगा 11 to 12th का क्या क्या प्रक्रिया होगी। इन सभी प्रक्रिया पे हम बात करेंगे। पहले एक बार आप देख लीजिए, ये महाविद्यालय में 111 प्रचार की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2160 पदों का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की तैयारी है, यानी इसी में अब 2-3 दिन में आ जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2643 पदों का अधियाचना अपलोड हो गया है। अब टीजीटी, पीजीटी और संलग्न प्राइमरी के 21,252 पदों का अधियाचना भी अपलोड है। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता के 1518 पदों का चयन प्रक्रिया पूरा भी कर लिया और राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य के 1253 पद और एलटी ग्रेड के 7466 सहायक अध्यापक पदों का
चयन हुआ है, वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में 8905 पदों का अधियाचना आयोग को भेजा गया है। अब समझिएगा इसमें सबसे बड़ा मामला होगा क्या। पहले समझिए 21,252। अब यहां समझिएगा 21,252 की मैं बात जो कर रहा हूं, 21,252 पदों में आपको समझना होगा 1 to 5 भी होगा, 6 to 8 भी होगा सॉरी 9 to 10th है और 11 to 12th है। अब समझिएगा ये चीजें आप लोगों को समझना है। अब इसी में से इतना मिला करके 21,252 पदों पे विज्ञापन आपका जो है ये जारी, ये मतलब कि जारी अभी नहीं किया गया, लेकिन ये अपलोड कर दिया गया है साइट पे। सारी प्रक्रिया अधियाचना भेज करके अपलोड कर दिया गया है। ये 4 से 5 दिन के अंतर्गत आप लोगों का 4-5 दिन में ये विज्ञापन आप लोगों के बीच में होगा। जो अभी गहमा गहमी दिख रहा है इसके अंतर्गत ये विज्ञापन आपके बीच होगा। अब समझिएगा आपको न तो यहां पे कोई एस्टेट पास करना है, न यहां पे कोई एस्टेट पास करना है। आपके पास होना क्या चाहिए, आप बीएड किए हो और पीजी हो, आप भर सकते हैं। आप बीएड किए हो अपने संबंधित विषय से, आप आवेदन कर सकते हैं। कोई एस्टेट की आवश्यकता नहीं है। और ये भी मैं बताऊं केवल एक पेपर के माध्यम से, केवल एक पेपर होगा। और ये पेपर जो होगा मेरे भाई, ये केवल और केवल न कोई इसमें जीएस होगा, ध्यान दीजिएगा, न कोई इसमें जीके होगा, न कोई इसमें करंट अफेयर होगा। अब मैं बता रहा हूं अफेयर्स होगा। अब यहां समझिएगा होगा क्या, अगर मान लीजिए आप हिंदी से हैं, अगर आप हिंदी से हैं और 9-10th का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, केवल अपना हिंदी का क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करना होगा। समझिए बिल्कुल एकदम आसान है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हिंदी पूछेगा, कहां से पूछ देता है, कहां से आएगा अनलिमिटेड, नहीं। इसकी तैयारी करने के लिए जितना भी इसके पहले पिछला पेपर हुआ है सारा पेपर का आप निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर 3 पेपर सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हिंदी पूछता क्या है। उसी तरह से अगर आपको पीजीटी में बनना है, 11-12th का अगर शिक्षक बनना है तो आप बीएड किए होंगे और बीएड के साथ आप जो संबंधित विषय में पीजी के साथ साथ जो आप बीएड किए होंगे, जैसे मान लीजिए आप मैथ से हैं तो आपसे केवल और केवल मैथ पूछा जाएगा, न कि आपसे जीएस, जीके और करंट, कुछ नहीं पूछा जाएगा। केवल आपका मैथ का क्वेश्चन आपको जाके वहां पे सॉल्व कर देना है। अब आप बताइए इससे भी आसान कोई नौकरी होगा, इससे भी कोई आसान पेपर होगा कि अपना ही सब्जेक्ट हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं उसी सब्जेक्ट में हमको पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन मिल जाए। अगर हमको उसको करना हो तो हमारे लिए कितनी आसान चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, मैं फिर कह रहा हूं 21,252 पद है, इसको सब मिला करके 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 मिला करके ये सीटों की संख्या 21,252 है। हो सकता हो 5 से 6,000 इसमें वैकेंसी हो, इसमें भी 5 से 6,000 हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी 3-4 हजार, 4 हजार, 3 हजार करके सारा विभाग में वैकेंसी और सभी सब्जेक्टों में बहाली है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट यहाँ छूटा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हिंदी हो, मैथ हो, आपका बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट में होगा, साइंस हो, एसएसटी हो, ज्योग्राफी हो, सब में वैकेंसी आपकी आती है। 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट, 200, 300, जिस हिसाब से वैकेंसी है उस हिसाब से बहाली आपकी आएगी। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। आप टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं तो आप पढ़ाई शुरू करिए। मुझे तो जो स्थिति अभी लग रही है टीआरई 4 में अभी तक कोई अपडेट नहीं है और आज भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सूचना दूंगा। तो आप प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ये जो भी छोटी मोटी जानकारी है सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जिस जानकारी को जितना बेहतर आपको बताता हूं शायद ही कोई बताएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको मैं सारी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।